तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों और बड़ों भी जो भी इस चैनल को देखते हैं, मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि हम बिल्कुल हिंदी के ही शब्दों को उच्चारण करें, बोलें। और क्योंकि ये जो वीडियो है वो है आपका राष्ट्रभाषा की महक, और ये पुस्तक है जो वो अमन प्रकाशन की है, आई थिंक, मतलब मेरे हिसाब से। और ये लेखक हैं। और इस वीडियो में हम ये जो आपकी एक पोयम है चेतक, इस पोयम के प्रश्नोत्तर और इसकी थोड़ी बहुत अभ्यास जो है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और जो लोग रेगुलर चैनल को देखते रहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस देख के चले जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो उसे लाइक किए बिना मत जाए कीजिए। जो आपको वीडियो चाहिए कि मैडम हमें ये पढ़ा दो या हमें कुछ करा दो, तो आप वो कमेंट में लिखिएगा, टिप्पणी करिएगा। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होगा वो मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और बस यही कहना चाहती हूँ आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। आपका कोई कमेंट आता है ऊपर नोटिफिकेशन में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नोटिफिकेशन से याद आया कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप, और मैं कोशिश करती हूँ कि आई बटन और एंड स्क्रीन पे भी वीडियोस लगे रहते हैं, तो आप वहाँ से भी वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्टा और एफबी पेजेस पे आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और अब चलिए चलते हैं इसके ऊपर। देखिए, महाराणा प्रताप जी का जो चैप्टर हमने पढ़ लिया है, उसके प्रश्नोत्तर हमने कर लिए थे, उसका लिंक मैं आई बटन में लगा दूँगी, ठीक है। उनका जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था, और वह बहुत ही साहसी, बहुत ही तेज़ फुर्तीला घोड़ा था, निर्भीक। उसकी विशेषताओं की सारी व्याख्या इस पोयम में की गई है। अगर आप चाहोगे तो पोयम पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन पढ़ाती मैं इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि आप पढ़ाने वाले वीडियोस नहीं देखते हो, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर वाले वीडियो चाहिए। इस वजह से आप जब कमेंट करने लगोगे तो मैं ज़रूर से आपको पढ़ाऊँगी। तो देखिए, पहले प्रश्न पे चलते हैं बेटा, कि चेतक कौन था और किस युद्ध में अपना शौर्य दिखाया था। तो चेतक महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। प्रश्न में से आप लिखोगे चेतक महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था और उसने हल्दी घाटी युद्ध में अपना शौर्य दिखाया था, ठीक है। कवि के अनुसार हवा और चेतक दोनों में कौन अधिक तेज था। तो ये थोड़ा सा ना लिख लिया है मैंने, आपको मैं दिखाती हूँ। तो आप ऐसे लिखोगे बेटा, कविता में चेतक को हवा से भी तेज बताया गया है, या फिर आप लिख सकते हो कवि के अनुसार चेतक को हवा से भी तेज बताया गया है। ये चा है, मैंने इस तरीके से बना दिया, थोड़ा जुड़ गया है, चा है, ठीक है। 3 में आपसे पूछा गया है कविता में चेतक की कौन कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो आप लिखोगे कविता में चेतक को निर्भीक, हवा से भी फुर्तीला, चतुर, विकराल, निपुण बताया गया है, या कविता में चेतक की निर्भीक, हवा से भी फुर्तीला, चतुर, विकराल, निपुण आदि विशेषताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद बेटा, कविता की पंक्ति थी जगह नहीं कोई जहाँ नहीं से चेतक की किस विशेषता का परिचय मिलता है। तो आप लिखोगे कविता की पंक्ति थी जगह न कोई जहाँ नहीं से चेतक की हवा से भी तेज होने की विशेषता का परिचय मिलता है, ठीक है। इसके बाद चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। तो आप प्रश्न में से लिखोगे चेतक शत्रु की सेना पर काल बनकर टूट पड़ता था। कवि ने बैरी समाज किससे कहा है, यानी किसको कहा है। तो कवि ने बैरी समाज दुश्मन सेना को कहा है। कवि ने बैरी समाज दुश्मन सेना को कहा है। चेतक राणा सांगा, सॉरी ये तो मैंने गलत कर दिया, चेतक राणा सांगा का स्वामी भक्त घोड़ा था, वो राणा सांगा का नहीं था, वो राणा प्रताप का था, यहाँ ना आएगा, ठीक है। मैंने राणा ही पढ़ा और हाँ पे टिक कर दिया, तो ये गलती आप नहीं करना, प्रश्न हमेशा पूरा पढ़ा करो, ठीक है। चेतक का रंग सफ़ेद था, हाँ। चेतक हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक का प्राणांत हो गया था, हाँ। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो आपने हाँ लिखना है। तो मुझे जानवरों से बहुत प्यार है और ऐसी बातों पर मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्राइंग इमो बना दिया है। तो चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। और इसमें पूछा गया बेटा, कविता की वो पंक्तियाँ बताइए जिनका अर्थ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा देखिए, लिखा हुआ है राणा प्रताप चेतक को कभी कोड़ा नहीं मारते थे। तो ये वाली पंक्ति है आपकी पेज नंबर पृष्ठ संख्या 31 पर, और ये गिरता ना कभी चेतक के तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, ठीक है। उसके बाद चेतक भालों ढालों और तलवारों के बीच बड़ी निर्भीकता से दौड़ता था। तो ये बेटा ये रहा, देखो
ये वाला, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपकी इसी की है, ये आपका प्रश्न 2, मतलब इसका उत्तर है ये, ठीक है। दुश्मन के हाथों से भाले तीर और तरकश गिर पड़े, उन्हें घोड़े के पैरों से बहुत चोट लगी। यानी चेतक जो है अपने घोड़े से इतना दुश्मन को रुला देता था। ये देखो यहाँ पे देखिए बेटा, ये वाली लाइन आपको लिखनी है, भाला गिर गया गिरा निशंग, निशंग यानी तरकश, हाँ तरकश को कहते हैं। है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, ठीक है। तो ये आपका इसमें आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पेज पर। तो यहाँ पे बेटा देखो, आपसे पूछा गया है तुकांत शब्द बनाओ। तुकांत यानी जिसको इंग्लिश में आप राइमिंग वर्ड्स कहते हो, जिनका लास्ट में जो साउंड है वो सेम हो। तो मैंने इस तरीके से लिखवाए हैं अपने बच्चों को। आप देखिए, प्रताप का आलाप, रण का प्रण, कोड़ा का मोड़ा, या आप तोड़ा भी लिख सकते हो, ठीक है, मरोड़ा भी लिख सकते हो। सरपट का झटपट, पुस्तक मस्तक का पुस्तक, लहर का नहर लिख सकते हो या कहर लिख सकते हो, भाला का पाला, ठीक है, रंग का भंग, ढाल का माल, समाज का नमाज, मुड़ का गुड़। कुछ भी ऐसे शब्द जैसे मुड़, गुड़ और भी कुछ अगर समझ में आए आपको जिनका राइमिंग हो, ठीक है। इसके बाद बेटा मैंने ये वाला करवाया है, ये आपने वो बनाने हैं वाक्य, ये आप खुद से बनाओगे, क्योंकि वैसे एक्सरसाइज करवानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को असिस्टेंस के लिए आपको देखो बेटा, प्रत्यय जोड़कर इसमें भाववाचक संज्ञा बनानी है, भाव जो महसूस किया जा सके, ठीक है। जैसे बूढ़ा का इन्होंने बुढ़ापा बना रखा है, तो मोटा का मोटापा, पर अमर का अमरापा नहीं बन सकता, तो अमृतत्व बनेगा, ठीक है। अपना का क्या बनेगा, अपनत्व, ठीक है। कवि का बनेगा कवित्व, गुरु का बनेगा गुरुत्व, पुरुष का पुरुषत्व, सती का सतीत्व, ये सतीत्व नहीं होगा, सतीत्व होगा, यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी। बंधु का बंधुत्व, लघु का लघुत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व और प्रभु का प्रभुत्व, ठीक है। भाववाचक यानी जिसको महसूस, जैसे हम प्रभु का प्रभुत्व हम महसूस करते हैं कि ये हमारे प्रभु हैं। अब हम प्रभु किसी को भी मान सकते हैं, पापा को, मम्मी को, गुरु को, भगवान को, तो हम उनकी चीज़ों को महसूस करते हैं कि प्रभु ने हमसे ऐसा कहा। प्रभु चाहते हैं कि हम किसी जानवर को तंग ना करें, प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी सृष्टि से प्रेम करें। तो ये प्रभु क्या है बेटा, हमने इसको महसूस किया है, भाववाचक है, ठीक है। ये दिखाई नहीं देता हमें, व्यक्तित्व किसी का हमें दिखाई नहीं देता, मतलब हम महसूस करते हैं। व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं है कि बंदा बहुत सुंदर दिखता है, लंबा चौड़ा है, नहीं। व्यक्तित्व मतलब वो अपनी बातों से आपको कितना इम्प्रेस कर पा रहा है, वो कितनी अच्छी बातें करता है, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, वो जैसा है वो वैसा दिखता है, वो व्यक्तित्व होता है। हम व्यक्तित्व को उसकी देखने की या उसकी अपीयरेंस से रिलेट कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट व्यक्तित्व। व्यक्तित्व वो है इंसान का कि इंसान कितना दृढ़ है, उसके अंदर क्या गुण हैं, वो उसके व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए बेटा, ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं और उसको हमें छांट के लिखना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये आप खुद करोगे, ये मैं नहीं करा रही आपको। इसके बाद विलोम शब्द लिखने हैं आपको, तो युद्ध का शांति, जीत का हार, सेवक का मालिक, वीर का कायर, जय का पराजय और जन्म का मृत्यु। इस तरीके से मैक्सिमम मैंने आपको कराने की कोशिश की है। हालांकि मैं बार बार कहती हूँ कि एक्सरसाइज जो है वो आपको खुद करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये है भावार्थ आपको लिखना है। भावार्थ मतलब इसका आपको मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है, ठीक है। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरिकी सेना पर गहर गया। इसका आपको भावार्थ लिखना है। थोड़ा थोड़ा इसको 1 2 3 बार पढ़ोगे तो आपका इसका मीनिंग पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ध्यान आ गया कि मैं आपको भावार्थ नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको तो भावार्थ चाहिए नहीं ना, आपको तो सिर्फ प्रश्नोत्तर चाहिए, तो आप इसको खुद से करना। एंड लास्ट में वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। लास्ट में आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मैं पार्ट 7 का दूंगी, उसमें भी आपके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज होगी, अभ्यास होगा। लेकिन फिर से आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, उस रेड बटन को दबाइए, फिर बेल आइकन होगा, बेल को दबाइए, बेल आइकन में आप ऑल कर दीजिए। इंस्टा और FB पे आप मुझे प्लीज़ फॉलो एंड लाइक कीजिए, और ये वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना, क्योंकि वो सब भी चीज़ें ना लोग देखते हैं तो ही वो चीज़ आगे प्रमोट होती है। और मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रमोट होऊँ,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को देखें, इस चैनल से हम पढ़ाई करें और फिर इसमें और इम्प्रूवमेंट आती जाए। लाइव क्लासेस करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे मतलब सॉरी वाइट बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे, अपनी कोई लाइब्रेरी टाइप की सेटअप बनाएंगे इस तरीके से, ताकि मैक्सिमम पढ़ाई हो सके। टिल देन सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप को तंग ना करें, माता पिताजी को, और उनके भी ध्यान रखने की कोशिश करें, और घर में रहें, किसी जानवर को बिल्कुल भी तंग ना करें क्योंकि वो भी देखिए छोटे बच्चे ही होते हैं बेटा। और अल्टीमेटली वी हैव टू फेस आवर कर्मा ऑल्सो, हमें अपना कर्मा भोगना पड़ता है, इसलिए अच्छे ही चीज़ें हमें करनी है, मन में थॉट्स अच्छे रखने हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बोलती हूँ, 10 बार बोलूँगी तो एक बच्चा तो कम से कम मानेगा ना मेरी बात को। तो ये लेक्चर नहीं है, ये भाषण नहीं है, लेकिन ये लाइफ की सच्चाई है बेटा। हम बचपन से ही अच्छा बनना शुरू करें, अच्छे हो जाएंगे, बड़े होते होते इतने अच्छे हो जाएंगे कि हम बुरा कर ही नहीं सकेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से भगवान जी आप सबको खुश रखें। हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं लास्ट में बोलती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस ऑल माई बच्चाज एंड माई सब्सक्राइबर, माई यूट्यूब फैमिली। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।